हाँ जी, तो देखा आपने, कल मैंने शूट किया था कि हम सब घर आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ठीक है। और आप में से कई लोग पूछ रहे हैं कि अम्मी को अचानक ऐसा हुआ क्या? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा कुछ सीरियस इशू नहीं है, लेकिन अगर सही वक्त पे उसको ध्यान नहीं दिया गया और ट्रीट नहीं किया गया तो सीरियस कभी-कभी हो जाता है। तो एक्चुअली अम्मी को हुआ क्या है, और ये चीज़ ऐसा है कि लेडीज़ में किसी को भी हो सकती है, जो कि बहुत नॉर्मल सी। तो हुआ क्या अम्मी को, आप डिटेल में थोड़ा दीपिका एक्सप्लेन करेंगे। सो कुछ दिनों पहले जो है अम्मी को हल्की सी ब्लीडिंग हुई, वो यूरिन पास करते हुए उन्होंने नोटिस की। एंड इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वरीसम हो, लेकिन और क्या होता है कि अम्मी को जैसे मेनोपॉज हुए करीबन 10-12 साल हो चुके हैं, तो उसके बाद ऐसा होता है कि कभी कभी लेडीज को स्पॉटिंग होना नॉर्मल है। इसलिए हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला 1-2 दिन और रुक के देखो कि ब्लीडिंग का पैटर्न क्या है, फिर डिसाइड करते क्या टेस्ट करवाने हैं। तो उसके बाद जो ब्लीडिंग का पैटर्न था, जिस तरीके से वो इंक्रीज हुई, जो भी कुछ था, तो मैंने और सबा ने जब वो नोटिस किया, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ये जो है गायनेक इशू हो सकता है। इतना आप थोड़ा बहुत समझ जाते हो। तो पहले जो है हमने गायनेक के पास लेके चलते, अम्मी को हॉस्पिटल लेके गए, वहां पे उनका चेकअप हुआ, उनके टेस्ट वगैरह हुए, सोनोग्राफी हुई। तो उसके बाद जो पता चला वो ये पता चला कि अम्मी को एक सर्वाइकल पॉलिप था। पॉलिप इज बेसिकली अ ग्रोथ जो आपके यूट्रस के अंदर कहीं पे भी आ सकती है। अम्मी को जो पॉलिप आया था वो सर्वाइकल पॉलिप था, एंड वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था, एंड इट वाज अ लिटिल गुई, मतलब डॉक्टर उसको टच कर रहे थे तो उसमें से जो है ब्लड निकल रहा था, एंड दैट्स व्हाई अम्मी वाज हैविंग ब्लीडिंग। एंड उसके साथ साथ मेनोपॉज होने के बाद जो यूट्रस की आपकी लाइनिंग है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है। तो वैसे भी कई बार इस एज में आके लेडीज को जो है ये इशू हो जाता है कि आपको जो यूट्रस की लाइनिंग है वो थोड़ी सी स्केप करनी पड़ती है। दैट्स व्हाट डॉक्टर टोल्ड मी। लेकिन अम्मी की यूट्रस लाइनिंग इतनी ज्यादा खराब नहीं थी, दैट वाज ओके, थोड़ी सी बड़ी हुई थी, ज्यादा नहीं थी। सो दैट्स व्हाई द डॉक्टर सेड दैट द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज, वो कोई बहुत बड़ा उनका टर्म है जो मुझे अभी याद नहीं है, अम्मी की फाइल में लिखा हुआ है। बेसिकली इट वाज अ काइंड ऑफ अ प्रोसीजर जिसमें हमने अम्मी को पूरा जनरल एनेस्थीसिया दिया एंड ये सब कुछ स्क्रिप आउट कर लिया। और जो पॉलिप है दैट, और कब आ जाए, एंड अभी आज अम्मी की एज है कि हम सर्जरी कर सकते हैं। कल को अल्लाह ना करे कभी ये 10 साल 15 साल के बाद आता है तो अम्मी की फिर एज और बढ़ेगी, चीज़ें होंगी, तो उस वक्त शायद सर्जरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो। बट आई थिंक हमने चांस लिया, क्योंकि अम्मी भी इस चीज़ को नहीं, अम्मी मान ही नहीं रही थी कि सर्जरी का, तो बिल्कुल नहीं मान रही थी। लेकिन फिर अंदर जाके पता नहीं उनको क्या हुआ जब डॉक्टर बोल रहे सो थे। बेसिकली दोनों प्रोसीजर का तरीका सेम है, मतलब जनरल एनेस्थीसिया इसमें भी देना है, उसमें भी देना है। बट अम्मी अपना वो करेज नहीं कर पा रही थी कि अच्छा ओके मेरी बॉडी से पूरा एक ऑर्गन जो है वो निकाल दिया जाएगा। एंड कई लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है, मैं बहुत लेडीज को जानती हूँ जिन्होंने बहुत नॉर्मली अपना यूट्रस निकलवा दिया, लेकिन उसी तरफ मैं बहुत ऐसी लेडीज को भी जानती हूँ जो बोलते हैं कि नहीं, हम अपने बॉडी से अपना ऑर्गन, सबसे एक लेडी के लिए इतना मेन ऑर्गन हम नहीं निकाल सकते, एंड विच इज फाइन, बोथ द थिंकिंग्स आर एब्सोल्युटली फाइन। तो अम्मी इस वक्त कन्विंस नहीं हो पाई है कि वो अपना यूट्रस जो है वो निकाल दें। तो बेसिकली डॉक्टर भी इसलिए बोल रही थी कि आपको, अगर आप ये यूट्रस रिमूव नहीं करते हो तो एक प्रिकॉशनरी मेजर हमें आपको हर 2 से ढाई महीने में बुलाना पड़ेगा फॉलोअप के लिए, आपका स्कैन करना पड़ेगा, और अगर अल्लाह ना करे कि मान लो कल को फिर से ग्रोथ होती है कभी, तो फिर से आपको पूरे इसी प्रोसेस से फिर से जाना पड़ेगा। तो बेटर है कि एक बार में हम उसको सारी चीज़ें क्लियर कर दें। बट अम्मी नहीं अपने आप को मेहनत जुटा पाएंगे, और हम भी अम्मी के साथ देंगे, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि पहली बार में वो इतना करने को रेडी हुई वो बहुत है, बहुत, क्योंकि हम सब बहुत घबराए हुए चीज़ें थी। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन हमें देनी थी कि फिरवाना गया नीचे गया था, ये हमें आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, किसी को भी हो सकती है, लेकिन सही वक्त पे उसको ट्रीट कर लिया जाए। अब जो भी जैसा भी डॉक्टर बोले, क्योंकि कल फिर मैं अम्मी को बोल रहा था कि अम्मी आज आपकी इतनी हिम्मत है, अच्छा आपने किया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल को अल्लाह ना करे कभी ऐसी सिचुएशन आ रही कि चीज़ें ऐसी करनी पड़ी तो बोलते नहीं बेटा भी कर लेंगे। हम भी बात करेंगे, चलो। हाँ हाँ जी, कितना हैप्पी है। तो अम्मी मान गई थी कि हम कर लेंगे।